मणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, यूपी में तो आपने निकाय चुनावों में आपका बुलडोजर चल गया, वहां तो आपका बुलडोजर ठीक रफ्तार से चला है। संवेदनशीलता को भी लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है ज्योति कुमार सिंह जी, ठीक ज्योति कुमार सिंह जी, शलमणि त्रिपाठी, आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं उनसे। ठीक है, वो भी हैं जो आपने मुद्दे उठाए, उनका वही जवाब ले लेता हूं। त्रिपाठी साहब, यूपी में तो जो यूपी में निकाय चुनाव हुए उनमें तो आपका बुलडोजर ठीक रफ्तार से चला है, लेकिन कर्नाटक में आपकी ट्रेन पटरी से उतर गई। क्या वजह रही आखिरकार, क्या वजह रही? बजरंगबली वहां पे नहीं चला आपका, हिजाब वहां पे नहीं चला आपका, क्या कारण मान रहे हैं हार के? महापुरुष अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। पूरी विनम्रता के साथ हम इस पूरे जनादेश को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक के भीतर जिस तरह का जनादेश उनको मिला है, वो एक जिस तरह की बातें करके आए हैं, जिस तरह का वायदा करके आए हैं, जनता के हित की बात करके आए हैं, प्रेम बांटने की बात करके आए हैं, तमाम सारे उन्होंने वायदे किए और वायदों को जरूर पूरा करेंगे। और जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। पूरी विनम्रता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ हम अपने विपक्ष की भूमिका में कर्नाटक में अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हम देख रहे थे, हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उनको अधिकार है, जो जीतता है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखता है, वो अपने हिसाब से भविष्य की बातें करता है। कांग्रेस के लोगों को अधिकार है कि वो जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको चाहते हैं जीत का श्रेय दें। लेकिन हमने भी ये देखा है, हमने भी आकलन किया है, समीक्षा की है और निश्चित तौर पे हर चुनाव का समीक्षा हर पार्टी करती है, हर दल करता है। हमने देखा है कि जो हमारा वोट शेयर था, आप उस वोट शेयर को देखेंगे तो केवल 0.4% उस वोट शेयर में फर्क आया। यानी कि हम पिछले विधानसभा चुनाव से इस विधानसभा चुनाव की आप तुलना करेंगे तो हमारे जो जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कर्नाटक के भीतर, केवल 0.4% हमारा जनादेश कम हुआ है। आप अगर जो देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो जनादेश 4.9% के आसपास जो बढ़ा है, वो जेडीएस का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं गिरा है। और वो क्यों जुड़ा, उसके पीछे आप वजह जानते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो भी कहे, पर जिस तरीके से हम सब ने देखा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक के भीतर की गई, ये कहा गया कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, ये कहा गया कि हम आरक्षण जो होगा अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, वो आरक्षण बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे प्रेम की बातें इन्होंने की, तो क्या मुस्लिम आरक्षण बढ़ाना प्रेम की बात है? क्या ये कहना कि बजरंग दल को बैन करेंगे उसके आधार पर चुनाव लड़ना प्रेम की बात है? लेकिन ठीक है, आज आपका दिन है, आपको बधाई है और हम सब उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक की जनता ने जो सोच के आपको जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। त्रिपाठी साहब, जो बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है वो ये कि इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को वहां जाके उठाया। जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको बीजेपी नहीं उठा रही थी, जो क्षेत्रीय, अब कोई बड़ा चेहरा आपके पास नहीं था, बजरंगबली, हिजाब, इस तरह से आपने जो मुद्दे उठाए, जो लोकल मुद्दे होते हैं लोगों के, महंगाई, भ्रष्टाचार, उस पे आप चूक गए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है मैंने कहा ना कि हमारा वोट परसेंटेज 2018 की तुलना में 0.4% केवल फर्क आया है। हम लगभग उस पर बरकरार खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, तो एक जो जेडीएस को वोट बैंक मिलता था वो वोट बैंक शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ गया, क्योंकि इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की। भाजपा के खिलाफ एक तरह का वोट बैंक रहता है, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो वोट करता ही करता है। उसको ये पता है कि भाजपा को हराना है तो हमें कहां वोट करना है। वो जो ध्रुवीकरण का वोट था, वो वोट बजरंग दल पे बैन लगाने की बात को लेकर और मुस्लिम आरक्षण बढ़ाने की बात जो कांग्रेस ने बार बार की। इन्होंने एससी एसटी के आरक्षण की बात नहीं की, उनके आरक्षण की चिंता नहीं की, उनको कम करने की बात करके बार बार जो इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण बढ़ाएंगे, इन्होंने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह का जो ध्रुवीकरण का वोट बैंक होता है, वो कहीं ना कहीं जेडीएस के हाथों से निकल के कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ गया। लेकिन ठीक है, हार के बावजूद त्रिपाठी साहब, अगर आप पश्चिम बंगाल के नतीजों को देख लेंगे, वहां पे भी जो क्षेत्रवाद के मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हावी होते हैं। वहां पे भी बीजेपी आई थी और राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत हावी किया था उन्होंने, लेकिन वहां पे भी क्षेत्रवाद, जय बांग्ला, वो ज्यादा चला था जय श्री राम के बजाय। आप कर्नाटक में चले जाते हैं, जय बजरंगबली का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वहां प्राउड कन्नड़ का मुद्दा उठाया जाता है, बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा उठाया जाता है। तो ये जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाती है, जिस तरह से जो हिंदी बेल्ट है, यूपी में ही हो सकता है आपका राष्ट्रवाद के मुद्दे राजस्थान में चल जाएं, यूपी में चल जाएं, मध्य प्रदेश में चल जाएं, लेकिन जो राज्य, चाहे वो पश्चिम में पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, वहां आपके ये मुद्दे नहीं चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? लोकल मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं लोगों के, उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, मूल मुद्दों पर अगर हम बात नहीं करते तो हम गुजरात कैसे जीतते? आप देखिए, थंपिंग मेजोरिटी आई और गुजरात में तमाम सारे जो पॉलिटिकल जो विद्वान है वो बहुत तरह के आकलन कर रहे थे। लगातार सरकार बनी, कितने सालों से सरकार है,
क्योंकि हमने लोकल मुद्दों की बात भी की और राष्ट्रीय मुद्दों को भी हमने छुआ। और अगर आप देखेंगे कर्नाटक के भीतर भी तो जिस तरह का लोगों का प्यार मिला है, जिस तरह का सम्मान मिला, जिस तरह का मोदी जी के प्रति उनका रुझान देखने को मिला, आप देखिएगा। मैं तो कह रहा हूं लोकसभा चुनाव आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस बात को कह के जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग उस दिन भी होंगे। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, लेकिन किसी एक नतीजे को लेकर मुझे लगता है कि हाँ, ये बात सही है, आकलन होना चाहिए। आपको भी अधिकार आकलन करने का, हमारा भी अधिकार आकलन करने का, हम समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, आज उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं और आप देखिए सारी पार्टियां गायब है। तो अगर राहुल गांधी जी की कोई यात्रा इतना बड़ा बदलाव कर रही है, उत्तर प्रदेश में कहां चलेगी? उत्तर प्रदेश में इनका एक पार्षद चुनाव नहीं जीत पाया। आप मेयर छोड़िए, एक पार्षद तक भी इनका चुनाव नहीं जीत पाया। और आप कर्नाटक के भीतर देखिए, मैं हम बार बार जो कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बिल्कुल वहीं खड़ा है जहां हम 2018 में ठीक है। वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2018 में, तब कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था लेकिन उनकी सीटें कम थी। हालांकि अपने अपने तरीके से तसल्ली देने की कोशिश हो सकती है